हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लास्ट 10 सालों के आए हुए सभी ओल्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। और मैं बता दूं कि हम सभी टॉपिकों को लाइन वाइज पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार से जितने भी 10 साल में पुराने क्वेश्चन आए हैं, जो चाहे वो आरएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे लेबर असिस्टेंट हो, सभी की ग्राम विकास अधिकारी हो, कोई भी हो, जितने भी सभी परीक्षा है उनके अंदर आए हुए सभी क्वेश्चन को आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे ताकि आपको इससे बड़ी आसानी हो। और मैं बता दूं कि इससे आप देखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट फर्स्ट, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोइड है क्या, नागकेसर, सूरजमुखी है, कचनार है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। देखिए, RAS परी में पूछा गया है ये पेपर क्वेश्चंस। देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? संलग्न जिले बतानी है। निम्नलिखित में ऑप्शन दिए गए हैं, सिरोही है, बाड़मेर है, जैसलमेर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़, बूंदी, टोंक, या सिरोही, पाली, जालोर, या फिर चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, पाली, जालोर। अर्थात संलग्न जिले कौन कौन सी हैं? संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली, जालोर। सिरोही, पाली, जालोर एक संलग्न जिले है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 12/7/94 में हुआ है। इसका डायरेक्ट याद करने का तरीका है। देखिए, 12/7/84 होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है 12/7/94। अर्थात 12/7/94 में क्या हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया है। 12/7/94 होता तो क्या है? 12/7/84 हमें याद रखना है 12/7/94। अर्थात गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है 12/7/94 में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जिले का गठन बताना है। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था 1997 में। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये भी पटवारी परीक्षा में पूछा गया है। जो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसके अंदर पूछा गया था कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में हुआ था। तो देखिए, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन है वो ही सेम के सेम वापस उठाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान की स्थिति विस्तार से हम 70-80 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि राजस्थान की स्थिति या विस्तार से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से यदि पढ़ लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है, आप जानते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। ये भी देखिए RPSC प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। क्या है राजस्थान का राज्य वृक्ष? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। मांड प्राचीन नाम किसका था? अर्थात मांड प्राचीन नाम था, किसका नाम था मांड? ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। तो जो हालांकि अभी परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। तो मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड जैसलमेर का। देखिए, ऐसा जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। मांड का प्राचीन नाम क्या था? वो है जैसलमेर। ठीक है, मतलब
अब जो जैसलमेर है उसे प्राचीन में क्या कहते थे, मांड कहते थे। अब तो हम उसे जैसलमेर से बुलाते हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में उसे मांड के नाम से जाना जाता था, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, 1987 में क्या हुआ था, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बन गया था। अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग बन गया था 1987 में, 987 में बन गया था अजमेर राजस्थान का छठा संभाग। तो देखिए कि 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जो संभागीय व्यवस्था होती है ना, जो संभाग बनाए जाती हैं उनकी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बनाया गया है। ये तो हमें पता चल गया कि अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग, अर्थात राजस्थान का संभाग अजमेर बना, और वो किससे अलग हुआ था, वो जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना, 1987 987 में बन गया था अजमेर राजस्थान का छठा संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जनरल राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत व गणित में पूछा गया है। क्या कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बतानी है। हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं, तो हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने राज्य लगते हैं, क्या होता है कि राजस्थान में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, तो वो बतानी है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर और जालौर क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्या फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर बनाते हैं, या फिर जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, या फिर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर बनाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट नंबर आंसर 4, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आंसर नंबर 4 क्या कहता है कि बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर और बाड़मेर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले 4 जिले हैं बीकानेर, गंगानगर जिले और जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन से पहले देखिए कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं बता दूं कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बक्खासर बाड़मेर तक विस्तृत है। अर्थात पूछ लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ तक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो बता देना है कि इंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बक्खासर बाड़मेर तक विस्तृत है, और जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और यह जैसलमेर सर्वाधिक। और ये भी पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाने वाला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा, जैसलमेर कितना बनाता है, 464 किलोमीटर बनाता है। 464 किलोमीटर क्या करता है, 464 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेड क्लिफ की रेखा के साथ। जैसलमेर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम क्या है, बीकानेर है, 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बाड़मेर 228 किलोमीटर और गंगानगर 210 किलोमीटर। अर्थात यह जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर 4 है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है, हिंदुमल कोट से लेकर बक्खासर बाड़मेर तक है विस्तृत है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। देखिए क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है उन्हें अवरोही क्रम में लिखना है।
तो देखिए सबसे पहला हमें पता है कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद नागौर उससे छोटा है और टोंक उससे भी छोटा है, अर्थात ये सही क्रम में रूपांतरित है जैसलमेर, नागौर, टोंक। ठीक है, अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर नागौर, फिर टोंक इस ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर नागौर, फिर टोंक। ठीक है, ये अवरोही क्रम, अर्थात अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में लिखना है। अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल, उससे बाद में उससे कम, उसके बाद में सबसे कम वाला। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कि जो राजस्थान के सभी जिले हैं उनमें से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम, मतलब सबसे अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, वो कौन सा है, अजमेर है। वो कौन सा है, अजमेर है। देखिए आरपीसी प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखने वाला जिला कौन सा है, अजमेर है, अजमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। देखिए दो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, उसमें बताया गया है पूर्व से पश्चिम। देखिए इस प्रकार को आपकी दिशा का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। तो देखिए क्या है, जिलों से को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करिए। अर्थात देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूर्व दिशा में कौन सा जिला आता है, पूर्व दिशा में आता है करौली, फिर उसके पश्चात करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर अजमेर और फिर जोधपुर। अर्थात सबसे पहले करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर। करौली सबसे पूर्व में है, उससे फिर हम चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो फिर आता है सवाई माधोपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए द ब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बड़ी संभावना, लेबर एलडीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अच्छे से लिख लेना, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इन्हें अच्छे से याद रख लेना और इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना। तो क्या है, जैसलमेर क्या करता है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कौन सी रेखा राजस्थान की दक्षिणी भाग से गुजरती है। जो नीचे का जो पार्ट है, जो राजस्थान का नीचे का पार्ट है, उसकी दक्षिणी भाग में जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या करती है, राजस्थान की दक्षिणी भाग से गुजरती है, राजस्थान की दक्षिणी भाग से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए वहाँ पर क्या था, पूर्व से पश्चिम, और यहाँ क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए मैंने कहा था कि बहुत ही क्वेश्चन उठते हैं ऐसे, आपको दिशा का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने सही क्रम में लगा के लिखे हैं, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। क्या है, सबसे पहले पूर्व में क्या आता है, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे तो आपने करौली बताया था, नहीं, मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए हैं। जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग बताना है कि जो सबसे पूर्व में है वो यहाँ पे सबसे पूर्व में क्या है, बूंदी है, उसके पश्चात अजमेर, उसके पश्चात हम पश्चिम की ओर चले तो हमको पाली प्राप्त होता है और फिर बाड़मेर प्राप्त होता है। अर्थात पश्चिम दिशा में कौन सा है, बाड़मेर है, और पूर्व दिशा में क्या है, बूंदी है। इस प्रकार देखिए आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गत 10 वर्षों में आए हुए थे। गत 10 वर्षों में जो पीछे के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे, आज हमने राजस्थान का स्थिति और विस्तार के अंदर से 15 क्वेश्चन देखे। और नेक्स्ट पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम इसके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बनेंगे।